हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है क्या आप लोगों को जानते हैं बहुत अच्छे से? क्या लोगों को परखने की, लोगों की जो रियल है, क्या वो अंदर से हैं? क्या वो आप जानते हैं, पहचानते हैं? क्या चीज़ें निकल के आएंगी और क्यों आखिर ऐसा, आपके साथ ऐसा क्या है कि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं? सारी चीज़ों को जो है आप चेक इन करेंगे हम टैरो से, और आप तब तक अपने ईश्वर का मार्गदर्शन मांग सकते हैं। टैरो से सिर्फ मैं 4 कार्ड लूँगी, बाकी मैं चक्रा विजडम से लूँगी। जजमेंट, द सन, टेम्परेंस, ओके, मेजर आर्काना एंड द स्ट्रेंथ। देखिए चारों ही कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं एंड बॉटम डेक में आए हैं यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर लूंगी चक्रा विजडम से। ओके, चक्रा विजडम। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। ऐसा क्या हुआ है हमारे व्यूअर्स के साथ कि उनको अब परखने की नॉलेज आ गई है? आप भली भांति जानते हैं क्या हमारे व्यूअर्स के बारे में, और वो जानते हैं क्या लोगों के बारे में कि लोगों की क्या सच्चाई है? प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आप? राधे कृष्णा, प्लीज गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं? जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, मिस्टिकिज्म। देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आई है मिस्टिकिज्म से कि ना, आपने जीवन में ऐसे लोगों को बहुत भुगता है जो एक रहस्य की तरह रहे हैं। मिस्टिकिज्म यानी रहस्यमयी लोग आपके जीवन में बहुत रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत चंट, बहुत तेज, बहुत तर्रार, बट 3D वर्ल्ड पे, मैंने क्या बोला? जस्ट 3D वर्ल्ड पे, इस धरती पर इनको लगता है कि हम भारी हैं, लेकिन जैसे ही परमात्मा की लाठी चलती है फिर इनकी हवाइयाँ सरकने लगती हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हम क्या हैं। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, भाई आप जो है सांप, चाहे आस्तीन के हो या जंगल के, आप सांपों की सारी प्रजाति को अच्छे से जानते हैं। सांपों की प्रजाति का जहर कैसे निकालना है और उन जहर की थोड़ा सा और उसमें कुछ परमात्मा का अमृत मिला के उन जहर में से दवाइयाँ कैसे तैयार करनी है, वो आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है सांप का जो जहर है, किसी भी इंसान को अगर सांप काट ले तो जो उसको दवाइयाँ दी जाती है ना, वो सबसे बड़े सांप के जहर से, जो कोबरा सांप होता है ना, कोबरा स्नेक होता है, उसके जहर से दवाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ निकल करके आ रही है कि आप इतने स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल हैं कि आप ऐसे लोगों की औकात जानते हैं। आप जानते हैं कि लोग क्या हैं, आप जानते हैं कि इनके मन में क्या है, क्या ये चीज़ें करना चाहते हैं, क्या ये सोच रखते हैं। आप सब कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, यानी सांपों की हर प्रजाति के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है ना? मिस्टिक, आप हर रहस्य उजागर हो चुका है आपके सामने से, और ये ईश्वर का आप लोगों के लिए जजमेंट रहा है। आपको जैसे ही सारे रहस्य उजागर हुए, आपको ये लगने लग गया कि अब जो है हर प्रकार के मिस्टिक, हर प्रकार के रहस्यमयी चीज़ें खुल करके आपके सामने आ चुकी हैं। जब चीज़ें ही खुलकर आपके सामने आ गई तो आपके पास 2 चीज़ें बचती है, या तो आप उधर से फिर अगर कमज़ोर है तो आप मूव ऑन कर जाओगे, चले जाओगे, और आप पावरफुल है सब कुछ जानने के बाद, अगर आप पावरफुल हैं तो वहीं पर बने रहोगे, डटे रहोगे कि मरना तो एक ही बार है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अगर आप स्ट्रांग हैं तो फिर आप जीवन के अंत समय तक वहीं बने रहोगे
और आप ये देखने की पावर रखते हो कि ये कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, मतलब अपने आप जो है, आप अपने किसी भी प्रकार के डरते नहीं हैं आप, एक्चुअली आपके भीतर से फियर ख़त्म हो जाते हैं हर प्रकार के। ठीक है, तो सांप चाहे जंगल के हों चाहे आस्तीन के हों, आप सांपों की हर प्रजाति को जानते हैं। सो यू आर वेरी ग्रेट। बैलेंस, ओके, द सन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर बैलेंस। बैलेंस, देखो भाई, 3 लोग आपके जीवन में बहुत डेंजरस हैं। देखो कौन कौन है ये 3 लोग आपके जीवन में। 3 लोग बहुत ही बदतमीज और जेलस किस्म के हैं। इनमें 2 जवान हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और दूसरी कोई बूढ़ी है। वो देखिए, मैं नहीं कुछ भी कह रही, कवर कार्ड्स बोलते हैं। देखो ये जो पीछे इंसान खड़ा हुआ है ना, ये आपको जजमेंट देने के लिए बैठा है। इसके हाथ में देखें जजमेंट है। ये आपको, जैसे इसने आपको न्याय दिया, इसकी हवा सरकी, इसकी हवा सरकी, इसकी हवा सरकी। आप देखें ये वाला, ये और ये दोनों यंग हैं। ये जो फीमेल है आप देखें, ये यंग हैं। इसके छोटे हेयर हो सकते हैं, बाल इसके छोटे हो सकते हैं। और ये फीमेल है और ये है। ये दोनों जो है यंग मुझे दिख रहे हैं, और ये फीमेल एजिड मुझे दिख रही है ना, चेहरे से आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपके जीवन में बैलेंस आया है, तो आप शाइन करने लगे हैं, आप चमकने लगे हैं, सूर्य की स्थितियां सुधरने लगी हैं। सन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है बैलेंस। तो जैसे जैसे ये होता जा रहा है, आपके अंदर एक शक्ति बढ़ रही है। आप लोगों की बातों से ही लोगों को पहचान जाते हैं। सिर्फ आपको 2 मिनट चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करने को किसी भी इंसान के, कि इसके भीतर एक्चुअली में क्या है आपके लिए। कोई भी इंसान अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आ जाए, 2 मिनट में ही आप उसकी बातों से ये पहचान जाओगे कि ये इंसान किस तरीके के माइंडसेट को रखता है, क्या इसकी सोच है, कितना ये अपने जीवन में कर लेगा, क्या इसका भविष्य है। ये सारी चीज़ें जानते हैं आप, क्योंकि आपके भीतर क्षमताएं हैं, प्रकाश है आप में, लाइट है आप में। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात बैलेंस है, एक ऊर्जा आपकी बैलेंस है। जब किसी भी इंसान की ऊर्जाएं बैलेंस हो जाती है ना, तो आप देखेंगे सब कुछ, पिक्चर आपको क्लियर नजर आती है, विजन क्लियर होने लगते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं वो तक आप देखने की क्षमताएं रखते हैं। ओके, सो बहुत स्ट्रांग है अपने आप में ये। टेम्परेंस, ओके डिवाइन प्लीज टेम्परेंस को आप क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर, व्हाई इज दिस हेयर टेम्परेंस, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड कीजिए। ट्रिकरी, ओके, ट्रिकरी, देखिए आपके जीवन में जो है बहुत दुर्जन व्यक्ति रहे हैं, ऐसे क्रोकोडाइल जैसे। इन क्रोकोडाइल्स के सामने कुछ लोग चूहे जैसे थे। ये दुर्जन व्यक्ति हो सकते हैं, और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, बहुत जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, मैनिपुलेटिंग होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, अहम जिनमें बहुत होता है, भाड़ में जाएं दूसरे, हमें अपने लिए सोचना है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके टच में जितने भी लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं चूहों के जैसे। तो ये उनको हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो आपके जीवन में यहाँ पे टेम्परेंस आया है, एंड टेम्परेंस की एनर्जी अगेन बैलेंस की एनर्जी होती है। बैलेंस, फिर से वही बातें, क्लियर सब कुछ होता है, आपको पता ही होता है ये क्या है, ये दुर्जन है तो क्यों है, सुधरेंगे तो कैसे सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो क्यों नहीं सुधरेंगे, है ना, हर चीज़ के बारे में आप जानते हैं।
ओके। और मतलब सीधी बात मैं बोलूँ, आपके साथ कोई छलावा नहीं चलेगा, आपके साथ कोई खेल नहीं सकता, आपके साथ कोई छल नहीं सकता। लोग अगर आपसे मीठे भी बोले ना, उनके अंदर तिक की रगें आप जानते हैं, इनकी रगों में क्या चीज़ें दौड़ रही हैं, और ये मुंह से मीठे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सब जानते हैं आप, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। सारे कार्ड्स गिर गए। ओके डिवाइन प्लीज स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्यों है? ओके आई एम गेटिंग विजडम। विजडम, देखिए विजडम क्या होती है, एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आइसोलेशन। आइसोलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मुझे, विजडम क्या होता है? विजडम, क्या नॉलेज और विजडम एक होता है? क्या नॉलेज और विजडम एक होती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप नॉलेज और विजडम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नॉलेज और विजडम एक है? नॉलेज हमें प्राप्त होती है कुछ भी चीज़ें पढ़ने से, सीखने से, इधर उधर की बातें सुनने से, किताबी ज्ञान से, ठीक है, वो होती है नॉलेज। ओके नॉलेज। एंड जो विजडम होती है, विजडम होता है ज्ञान, विजडम होता है अनुभव। मुझे यहाँ पे जो देखिए, अगर मैं विजडम के बारे में बोलूँ तो मेरा जो, मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि नॉलेज प्लस एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस नहीं मैंने बोला है एक्सपीरियंसिंग, यानी अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं, लगातार चीज़ें लर्निंग पे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो महान बन गया, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, नहीं, फिर आप जीरो हैं, फिर आप गलत वे में जा रहे हैं। नॉलेज प्लस में एक्सपीरियंसिंग, अनुभव आपके जीवन में चल रहे हैं, एन इक्वल टू विजडम, कि जब आपकी नॉलेज प्लस अनुभव, आप अपने जीवन में नए नए अनुभवों को ले रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एन इक्वल टू विजडम, ठीक है, समझ रहे हैं, वो विजडम होती है। यानी आपके जीवन में जो आप स्वयं से अनुभव करते हैं, और वो अनुभव भी ये नहीं कि अनुभव ले लिया तो आप 30 मार खां बन गए, नहीं, आप हर समय अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, और बाहरी चीज़ों का या आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या अपने भीतर जो भी आपने अनुभव करे हैं, उन चीज़ों को आप डीपर लेवल पे जब उनका एनालाइज करते हैं, वो होता है विजडम, ठीक है। तो कभी भी नॉलेज होती है एक्चुअली सूचनाएं, सूचनाएं क्या, जो हमें इधर उधर से मिलती हैं, जो हमें किताब, अब जो किताब है वो आपने तो नहीं लिखी, किसी ने लिखी है, वो हम पढ़ रहे हैं, तो अनुभव हमारा तो कुछ नहीं है, हम पढ़ाया रट रहे हैं। नॉलेज में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ रट लेते हैं या इधर उधर से हमें सूचनाएं मिलती हैं, वो होती है नॉलेज। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंसिंग होता है विजडम। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर अपने अपने टिप्पणी, अपने अपने विचार आप ज़रूर व्यक्त करें, ठीक है। तो आपके भीतर नॉलेज भी थी एंड प्लस एक्सपीरियंसिंग है। बहुत सारी सोल यहाँ पे, सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, जिनके लिए है उनके पास पहुँच गया है। आपके पास नॉलेज है एंड प्लस एक्सपीरियंसिंग है, आप जीवन को अनुभव की तरह लेते हैं, अपने जीवन से बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। आपको ये पता है कि मेरा जीवन एक पुस्तक है, एक ज्ञान है, इसमें से मुझे बहुत कुछ सीखना है, ओके। और एंड प्लस विजडम, तो ये जो विजडम आपके पास आता है, बस ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, विजडम से बड़ा कुछ नहीं है। विजडम, ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, विजडम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब जिसको हो गया वो अपने आप को बड़ा मानने लगा, तो उससे बड़ा कोई महामूर्ख नहीं है,
तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक तो ये है जिनके पास थोड़ा बहुत अनुभव है और वो अपने आप को महान दिखाने लग जाएं कि हमसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हम दुनिया को जीत लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आप एक नंबर के नालायक हो, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास अथाह ज्ञान है, अथाह नॉलेज है, अथाह विजडम, और अपने आप को वो शून्य दिखाते हैं, ऐसे कि हम शून्य हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो ज़ीरो हैं भाई। अगर आपके सामने कोई 30 मार्क का बनने की कोशिश करो तो आप ऐसे हो जाओगे, भाई तुम सही कह रहे हो, ऐसी ये चीज़ आपके पास है तो डेफिनेटली आप सही बात पर है। यानी सीधा मैं बोलूँ, अपने आप का बखान नहीं करें, अपने आप को 30 मार्क खा नहीं दिखाएं, डाउन टू अर्थ रहें। लोगों को सुनना आप एक्चुअली पसंद करते हैं गहराई से, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और तभी जाकर के आपके भीतर एक स्ट्रेंथ है, एक हिम्मत है, एक पावर है। आप में भीतर वो क्षमताएं हैं कि आप लोगों को सुन सकते हैं। ये आपके भीतर क्षमता है कि आप लोगों को सुन सकते हैं, और जिनके भीतर क्षमता नहीं होती वो कह देते हैं। तो आपका ज़्यादातर समय गया है सुनने में, और जो सुनना नहीं चाहते वो कहना जानते हैं, तो वो दूसरों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। तो आपके भीतर जो स्ट्रेंथ आई है वो किस लिए आई है? क्योंकि आपने लोगों को सुनना पसंद करा है, वो किसी भी वे में हो। किस तरीके से आपने खुद को मैनेज करा, किस तरीके से आपने उसके साथ डील किया, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने, आपकी अंतरात्मा जाने। ये चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली हुई हैं। एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे आइसोलेशन। देखिए, जब आप, ये तो नहीं है कि आपको माँ के पेट से ही आप इंटेलिजेंट पैदा हुए थे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं। हाँ, आपके माता पिता का, आपके जो माता पिता का डीएनए है, जो आपके ब्लड में है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है, नो डाउट, ठीक है। बट यस, उन चीज़ों के साथ आप क्या प्लस ऐड कर रहे हैं? जो आपका गुड डीएनए है, अगर वहाँ पर आपके कर्मा माइनस में चले गए तो आप डाउनफॉल पर आ जाएंगे। अगर उन्हीं चीज़ों के साथ आपका कर्मा प्लस प्लस चला गया तो आप हाइट पे चले जाएंगे। तो आपने 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन को, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, आप सुन लेते हैं, अब नहीं सुनते होंगे, पास्ट में आपने बहुत सुना है। सहने की आप में सहनशीलता एक्चुअली आप में बहुत थी। तो जिनके भीतर सहनशीलता होती है वही लोग यहाँ पे आइसोलेशन में रह पाते हैं। उनको एक समय में अकेले कर दिया जाता है एंड आइसोलेट आप हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को आप किसी भी तरीके से दिखाते नहीं हैं, सीधा मैं बोलूँ, आप शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते किसी को। लोग अगर आपकी महानताएं के पर्चे बांटने लगे, आपके चर्चे करने लगे, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, आपको कह रहे हैं आप चुप करो, ये एनर्जी। वरना लोगों को देखो, जब बड़ाइयों के भूखे मरे जाएंगे कि कोई हमारी तारीफ करते, मरे जाते हैं लोग। मैंने पिछले वीडियोस में एक छोटी सी 2 लाइनें बोली थी कि देखिए, काबिलियत के कायल तो दुश्मन भी होते हैं, है ना। तारीफों के भूखे तो बेचारे जो नाकामयाब लोग होते हैं, नासमझ होते हैं, वही होते हैं। तारीफों का भूखा जो इंसान होगा वो बहुत नासमझ होगा, बेवकूफ़ होगा। और अगर आपके भीतर काबिलियत है, आप में स्ट्रेंथ है, तो आप तारीफों के भूखे एटलीस्ट नहीं रहते हैं। और अगर आप तारीफों के भूखे हैं ना, तो भाई मुझे क्षमा कीजिए, मेरा तो सच बोलना काम है। आप बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं, ठीक है। बेवकूफ़ इंसान हमेशा तारीफों का भूखा होता है, और जो समझदार होता है उसको अपनी काबिलियत के दम पर वो बहुत कुछ कर जाता है। ये एनर्जीज है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिवा और एक्ल से लूंगी, शिवा क्या कहना चाहते हैं। ओके, भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर, प्रोटेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम malevolent energies and overcome adversities। देखिए, यहाँ पे काल भैरव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको काल भैरव की प्रोटेक्शन मिल चुकी है, भगवान शिवा कह रहे हैं। ट्राइडेंट, त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ब्रेक फ्री फ्रॉम illusions and ego. It urges you to harness the power of knowledge
टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस ए पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर आपके जब आपको ट्राइडेंट का पावर दी जाती है ना, त्रिशूल की जो आपको पावर दी जाती है, तो आपके भीतर एक्नॉलेज आप करने लगते हैं। किस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं आप? इल्यूजन्स को एंड ईगो को। ये आपके भीतर क्षमताएं आ जाती हैं कि आप चीज़ों को एक्नॉलेज कर सकें। ठीक है, तो आपके भीतर एक्नॉलेज करने की पावर आ चुकी है। आप इल्यूजन्स को एंड आप ईगो को एक्नॉलेज कर सकते हैं। सेज द मोमेंट execute your plan for success. Lord Shiva convey that the time has come to put your long held plan into action for fortune, growth and success. तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा का आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो भी प्लान्स बना रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करें। सेज द मोमेंट। ओके, कुछ प्लान्स आप बना रहे हैं, मन में बना रहे हैं, बट उनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको एक्शन में नहीं ला रहे हैं। तो ये शिवा कह रहे हैं भाई प्लीज़ उन प्लान को जब आप एक्शन में लाएंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई ऊपर से बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मैटेरियलिज्म एंड कल्टिवेटेड डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जिन लोगों के भीतर किसी चीज़ की लत है और वो भगवान शिवा से अपनी कंपेयर करते हैं कि भगवान भी तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे, तो कभी भी ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करें और कभी भी अपनी तुलना भगवान से नहीं करें, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे अपना सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं। अपना नेम करेक्शन मेरा है एंजल नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ज़रूर कराएं। इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ एक काम फ्री कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।